पॉन्जी स्कीम लोगों से भारी ब्याज के वादे पर लिया गया निवेश। नए लोगों से पैसा लेकर पुराने लोगों को ब्याज चुकाया जाता है। नए लोगों का जुड़ना बंद होते ही ये निवेश की स्कीम बंद हो जाती है। पिरामिड स्कीम, एक के नीचे दो और उन दो के नीचे दो दो लोगों को अपने नीचे एजेंट्स की चेन बनाने के बदले कमीशन देने का वादा किया जाता है। भूपेंद्र सिंह झाला, इज्जत ग्रुप, भूपेंद्र सिंह झाला। 2024 के चुनाव से पहले कोई ज्यादातर नहीं जानता था। चुनाव में नामांकन भरते वक्त उन्होंने बहुत बड़ा काफिला निकाला और एक माहौल जब खड़ा हुआ तब क्वेश्चन हुआ कि कौन है ये BZ। भूपेंद्र सिंह झाला ने उनके अरस परस बहुत बड़ा आपामंडल रचा हुआ था। 5 लाख कोई इन्वेस्ट करता था तो उसको LED टीवी दी जाती थी। 10 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो उसको गोवा की ट्रिप देते थे, मालदीव की ट्रिप देते थे। गाड़ी भी कई लोगों को दी गई है। मैंने पैसे दिए, 2 साल में मेरे पैसे डबल हो गए, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 लाख होंगे। और मेरे पास दूसरी सबसे बड़ी लालच ये होती है कि अगर मैं किसी और को भी अपने साथ जोड़ूंगी तो उसका 1% है वो भी मुझे मिलेगा। ये भूपेंद्र सिंह झाला से एक हमारी पहचान हुई, मिले हम उनसे और ये डिस्कशन हुआ कि इस कैंपस को हमें एक्सेल करने का एक प्लानिंग है। और आप देख सकते हो ये ऑफिस जो हमारा प्रिंसिपल ऑफिस था, इन्होंने इनका CEO ऑफिस किया और रिनोवेशन का काम, स्कूल हो या कॉलेजेस हो, किसी भी क्लासरूम में कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है। इस पूरे कवरेज के दौरान हमें एक भूपेंद्र सिंह झाला की ऐसी पर्सनालिटी समझ में आई जो निवेशकों के लिए भगवान जैसा है। गुजरात ऐसा राज्य है देश का जहाँ से बड़े बड़े कारोबारी हुए हैं, नामी कारोबारी हुए हैं, जिन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए की एम्पायर, अपनी लेगेसी खड़ी की है। इनमें नाम आता है धीरूभाई अंबानी का, करसन भाई पटेल, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी। लेकिन इसी गुजरात से CID ने 6000 करोड़ की पॉन्जी स्कीम का भांडाफोड़ किया है। 27 नवंबर 2024 गुजरात CID से जुड़े 50 से ज़्यादा पुलिस वाले राज्य के 7 जिलों में एक साथ छापा मार रहे हैं। उनके निशाने पर एक कंपनी। इस कंपनी के मालिक पर इल्ज़ाम है कि 15,000 से भी ज़्यादा लोगों से 3 साल में 6,000 करोड़ रुपए लिए। वादा किया पैसा डबल हो जाएगा और अब कंपनी का मालिक फरार है। CID उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसके पतों पर इन्वेस्टमेंट से जुड़े आधा दर्जन किस्म के फॉर्म्स, निवेश करने वाले लोगों के पासबुक, पैन कार्ड और 20 लाख के जितने कैश मिले हैं। लेकिन वो मालिक नहीं मिल रहा है। मालिक का नाम भूपेंद्र सिंह झाला, उम्र 30 साल, कंपनी BZ फाइनेंस और पता है गुजरात का साबरकांठा जिला। 6,000 करोड़ की रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि गुजरात में 3 करोड़ 40 लाख लोगों को 2020-21 में फ्री राशन की जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की, उनके तहत राशन दिया गया था। और जिस पर 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया था। इस हिसाब से अगर हम जोड़ें तो आज की तारीख में 2024 में महंगाई को जोड़ते हुए इतने लोगों को तो कम से कम फ्री राशन 1 साल तक दिया जा सकता है। गुजरात CID ने ये एक्शन एक चिट्ठी के बाद लिया। 1 महीने पहले गुजरात CID को अज्ञात नाम से एक चिट्ठी मिली। इसमें दावा किया गया साबरकांठा, मोडासा, गांधीनगर, वडोदरा और अरवली में एक अनरजिस्टर्ड कंपनी स्कैम चला रही है। 1 महीने तक नज़र रखी गई और कुछ अहम जानकारियां मिलने के बाद CID ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर रेड डाल दी। मैं 2 વર્ષ પહેલા બીબીના નામે 50,000 રોક્યા હતા અને પછી હમણાં વર્ષ પહેલા મેં પાછી એક જમીન વેચી અને એના 57 લાખ રૂપિયા મેં અંદર રોકેલા છે। અમને તો બાર ટૂરની ફરવાની લાલચ આપવામાં આવી, પ્લસ એવું કે તમારા અત્યારે મારી જોડે તો બસ આ 2 વીઘા જેવા કશું હતું જ નહીં, એટલે એમ કે આ તો 2 વીઘાનો વહીવટ આવી રીતના કરીએ ને તું આગળ વધીશ અને તારે કાલે જ કશું જોવાનું રહેશે નહીં, એટલે મેં આ પૈસાનું ડાયરેક્ટ રોકાણ અમારા કિરીટભાઈના કહેવાથી મેં કર્યું। અમારી જોડે સાહેબ અમે જમીન વેચી હતી ને એના પૈસા આવ્યા હતા। આ પૈસા પરત ના મળે તો સાહેબ અમારા પાસે
કોઈ જ વિકલ્પ નથી. ये चंद्रकांत सेवक हैं जो गुजरात के वाघजीपुर गांव में रहते हैं। इन्हें वादा किया गया था कि अगर ये ज़मीन बेचकर पैसे बीजेड की स्कीम में लगाते हैं तो मोटा ब्याज तो मिलेगा, साथ में विदेश भी घूमने को मिलेगा। इन्हें बीजेड की स्कीम में फंसाने वाला और कोई नहीं, इनका खुद का चचेरा भाई है किरीट सेवक। किरीट बीजेड का एजेंट था। किरीट इकलौता नहीं है, उसके जैसे कई एजेंट्स हैं जिन्होंने अपने ही रिश्तेदारों का पैसा बीजेड की स्कीमों में लगवाया है। वजह बिन मेहनत रातों रात रईस बनने का लालच। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा कमीशन। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लाने पर 32 इंच की टीवी, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लाने पर गोवा की ट्रिप। इसके अलावा एजेंट्स को खुश रखने के लिए बीजेड उन्हें टाइम टाइम पर आईफोन, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, सेडान जैसी महंगी गाड़ियां भी गिफ्ट करता। मालदीव्स, थाईलैंड जैसे जगहों की फॉरेन ट्रिप्स भी कराता। स्थानीय मीडिया की माने तो किरीट जैसे 3000 एजेंट्स का नेटवर्क बीजेड के लिए काम कर रहा था। इनका काम था नए नए लोगों को स्कीम में पैसे डालने के लिए राजी करना। 5 लाख कोई इन्वेस्ट करता था तो उसको एलईडी टीवी दी जाती थी। 10 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो उसको गोवा की ट्रिप देते थे, मालदीव की ट्रिप देते थे। गाड़ी भी कई लोगों को दी गई है। सीआईडी क्राइम ने 7 जितनी ऑडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, पोर्शे हो, ऐसी कार जब्त की हुई है। ये सारी कार उन्हीं इन्वेस्टर्स के पैसे की है जो कि एजेंट अपने पास लेते थे। बीजेड ने पॉन्जी और पिरामिड स्कीम को मिलाकर अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया था। पॉन्जी स्कीमों की तरह बीजेड के पास पैसा रखने वालों को मोटा ब्याज, 36 से 48% तक का ब्याज। ये कितना अनरियलिस्टिक रिटर्न है ये मैं आपको ऐसे बताऊं कि बैंक भी आज की तारीख में आपको साल भर में 7 से 8% का रिटर्न देते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप जाएंगे तो 12 से 14% का रिटर्न मिलता है। शेयर मार्केट में चले जाएंगे तो भी आपको 10-12 औसतन में बता रही हूँ, साल भर में औसत रिटर्न आपको इतना मिलता है। और नए लोगों को जोड़ने पर एक्स्ट्रा कमीशन, बिल्कुल पिरामिड स्कीमों की तरह। नया इन्वेस्टर जो भी पैसे डालेगा उसका 1% एजेंट के खाते में। वैसे तो इन्वेस्टर्स की संख्या का कोई आधिकारिक डेटा नहीं आया है, लेकिन मोटा माटी अंदाज़ा है कि 18,000 तक के लोगों ने बीजेड की स्कीम में पैसे लगाए हैं। किसी ने 1 लाख दिए होंगे, किसी ने हज़ारों, कुछ ने करोड़ों भी दिए हैं। लोगों ने लोन लेकर अपने पैसे जमा किए हैं और ऐसे 18,000 जितने लोगों के करीबन पैसे मिलाकर बीजेड 6,000 करोड़ का मालिक बन गया। चंद्रकांत की तरह एक और इन्वेस्टर हैं, सुरेश कुमार वनखड़। सुरेश प्रांतीज के रहने वाले हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। सुरेश ने बताया कि वो बीजेड के झांसे में कैसे फंसे, क्या वादा किया गया उन्हें। प्रांतीज ऑफिस में निकेश भाई पटेल, तो उन्होंने साहब के बारे में, भूपेंद्र सिंह के बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की कि भूपेंद्र सिंह के पास 8 गाड़ी है लग्जरियस, जो गाड़ी होती है ना, रोनाल्डो के पास होती है, विराट कोहली के पास है, ऐसी गाड़ियाँ, लिम्बोर्गिनी, लेक्सास, वॉक्सवैगन, पोर्शे, ऐसी गाड़ी, ऐसा नाम बोले। मैं सोच में पड़ गया, ऐसी गाड़ी होती है तो ये आदमी तो जोरदार हुआ। उनकी बातों से मैं प्रेरित हुआ। तो उन्होंने बताया कि आप बीजेड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको पर मंथ 3% इन्वेस्ट अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने बोला, और उन्होंने दूसरी स्कीमें समझाई कि आपके अंडर में किसी का इन्वेस्ट करवाते हो, मेरे नीचे वो चैनल है ना, तो आपको 1% इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग उन्होंने बात समझाई। मैंने हाँ बोला। हमने इस पूरे मामले को पहली बार बाहर लाने वाली जमावट न्यूज़ की एडिटर देवांशी जोशी से बात की। मैंने पैसे दिए, 2 साल में मेरे पैसे डबल हो गए। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मेरे 2 लाख हो गए। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 लाख होंगे। तो 2 लाख मैं निकालती नहीं हूँ, मेरे मन में और लालच पैदा होती है कि उसको और 2 साल के लिए जोड़ दूँ, फिर इसको और 2 साल के लिए जोड़ दूँ। और मेरे पास दूसरी सबसे बड़ी लालच ये होती है कि अगर मैं किसी और को भी अपने साथ जोड़ूंगी तो उसका 1% है वो भी मुझे मिलेगा। तो कोई और अगर 1 लाख इन्वेस्ट करता है तो मुझे मुफ्त में हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं। और ऐसे मैं जोड़ती जाती हूँ, ये चेन बनती जाती है। और अगर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट कराने को तैयार है तो सालाना डिपॉजिट पर 48% तक का भी ब्याज मिलता था। ब्याज के लिए इन्वेस्टर्स के साथ बकायदा एक अग्रीमेंट होता था, उसमें ब्याज की रकम भी लिखी होती थी, लेकिन ये ब्याज असली ब्याज से अलग होता था। पैसे देने की भी उसकी एक तरकीब थी कि आपके पास वो एग्रीमेंट करवाता है
एग्रीमेंट में वो लिखता है कि मैं आपसे ये पैसे बोरो कर रहा हूँ और आपको पर एनम 7% इंटरेस्ट दूंगा, और बाकी सब होता है वो वर्बली देता है। 1 से 5 के बीच आपके अकाउंट में एक पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये बीजेड था कौन? बीजेड भूपेंद्र सिंह जाला, उम्र 30 साल, घर गुजरात के साबरकांठा जिले में एक छोटा सा गांव झालानगर। स्थानीय कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली है और एलएलबी में दाखिला ले रखा है। घर में माँ बाप भाई बहन हैं। बीजेड जो इस समय 6,000 करोड़ के स्कैम का आरोपी है। 2024 के चुनाव से पहले कोई ज़्यादातर नहीं जानता था। अरवली और साबरकांठा 2 डिस्ट्रिक्ट के बाहर से सबने इसलिए जाना क्योंकि चुनाव में नामांकन भरते वक्त उन्होंने बहुत बड़ा काफिला निकाला और उसमें बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग, और एक माहौल जब खड़ा हुआ तब क्वेश्चन हुआ कि कौन है ये बीजेड और इसके पास इतनी ताकत कहाँ से है। इस पूरे कवरेज के दौरान हमें एक भूपेंद्र सिंह जाला की ऐसी पर्सनालिटी समझ में आई जो निवेशकों के लिए भगवान जैसा है। ग्रैंड जेस्चर उसका करना, बड़े बड़े गाड़ियों के साथ घूमना, काफिले में घूमना, इवेंट्स करना, बर्थडे पार्टी में, सेलिब्रेशन में उसके सोशल मीडिया पर वीडियोस आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सोने का मुकुट चढ़ाया गया था उसे, सोने का मुकुट, आप समझ सकते हैं। भूपेंद्र सिंह जाला ने उनके परस बहुत बड़ा आपामंडल रचा हुआ था। ये ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, लग्जूरियस कार, लग्जूरियस इवेंट रखना, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ऐसा भी मैंने सुना था, देखा ना, सुना था। एजेंट बता रहे थे, ऑफिस वाले बता रहे थे कि साहब के पास तो 42 लाख 42 लाख का आईफोन है। मुझे पता नहीं है फ़ोन आता है कि नहीं आता, शायद आता होगा। स्पेशल आईफोन ने एडिशन पारती है कंपनियां, खुद होगा, शायद होगा, ऐसी बात सुनी थी साहब के पास। साहब जब आते थे तब ग्रांड एंट्री, बड़े बड़े लोगों को बुलाना। बीच में एक सोनू सूद को बुलाया था। सोनू सूद का नाम सुना है? ओ हीरो सोनू सूद, वो आया था, वीडियो है मेरे पास। बीजेड ने नामांकन पर्चे में अपनी इनकम करीबन 18 लाख बताई है, लेकिन उसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति है। उसके घर से सीआईडी को पोर्शे, मर्सिडीज, वॉल्वो जैसी करोड़ों की गाड़ियां मिली। अलग अलग जिलों में 22 प्रॉपर्टीज का भी पता चला है। बीजेड खुद को बीजेड ग्रुप का सीईओ बताता था। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 5 से ज्यादा कंपनियां हैं, मगर रजिस्टर्ड सिर्फ 2 हैं। उनकी बीजेड इंटरनेशनल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जिसमें उनका ऑब्जेक्ट जो था कंसल्टेंसी का था। उसका एक ऑडिट मैं कर रहा था। दूसरी एक उनकी फर्म थी बीजेड ट्रेडर्स, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का ट्रेडिंग हो रहा था। उसका भी 1 साल का मैंने ऑडिट किया है रिसेंटली। तीसरी कोई फर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी जो फर्म मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बीजेड फाइनेंशियल है, बीजेड प्रॉफिट प्लस है, तीसरी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों का तो डेटा मेरे पास आता नहीं था। सिर्फ उनके आईटीआर में जो भी उसमें इनकम होती है, शेयरिंग होता है, वो लेजर मेरे पास आता था। वो सब मिला के हम आईटीआर भरते थे। 2019-20 से आज तक उसमें ऐसा कोई टर्नओवर नहीं हुआ है कंसल्टेंसी का। बीजेड बहुत शातिर था। उसे अच्छे से पता था कि इस तरह के स्कैम के सफल होने के लिए लोगों के मन में अच्छी इमेज होना कितना ज़रूरी है, और इसके लिए स्कूल कॉलेज खरीदने का फैसला किया। संस्कार स्कूल खरीदकर उसका नाम अपने नाम पर बदल दिया। दिसंबर 2023 में ग्रोमोर एजुकेशन कैंपस की डील की। ये भूपेंद्र सिंह जाला से एक हमारी पहचान हुई, मिले हम उनसे और ये डिस्कशन हुआ कि इस कैंपस को हमें एक डील करके एक सेल करने का एक प्लानिंग है। अगर आप इसको एज एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स ही रन करना चाहते हो तो ही इज़ इंटरेस्टेड। उन्होंने एक इंटरेस्ट जताया कि नहीं नहीं यार, अच्छी बात है, और उसका खुद का एक कमिटमेंट था कि इस ग्रोमोर को मैं फर्स्ट वन एक यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जाऊंगा। बीजेड और ग्रोमोर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो एक दूसरा ऐसा पहलू था जिससे बीजेड बहुत फिर से चर्चा में आया। एक अपने नामांकन के बाद, ये दूसरा पहलू था जब ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है वहाँ की, ऑलमोस्ट 4500 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। बीजेड को अपनी इमेज और स्ट्रॉन्ग करनी थी। उसने चैरिटी के लिए मैत्री फाउंडेशन नाम से एक संस्था खोली। उसके उद्घाटन में गुजरात के एक फेमस कंटेंट क्रिएटर को बुलाया, सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराए, आयोजन वाली जगह पर हर जगह अपने नाम के बड़े बड़े पोस्टर लगवाए,
खूब चर्चा हुई और उसके ये हथकंडे काम भी आए। उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई। नॉर्थ गुजरात के लोगों के बीच वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ 50 एकड़ का पूरा कैंपस है। सराउंडिंग जो डेवलपमेंट था अटका हुआ, मतलब सराउंडिंग जितने भी अनयूज्ड लैंड है उसको एक रीफिलिंग का काम उन्होंने किया, नए ट्री प्लांटेशन का काम उन्होंने किया। और आप देख सकते हो ये ऑफिस जो हमारा प्रिंसिपल ऑफिस था, इन्होंने इनका सीईओ ऑफिस किया और रिनोवेशन का काम। इसके अलावा बाकी काफ़ी सारी ऑफिसेस है, वहाँ पर भी उन्होंने पूरे रिनोवेशन का काम किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने जिक्र किया है हर एक जगह पर, और मैंने देखा है, स्कूल हो या कॉलेजेस हो, किसी भी क्लासरूम में कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है। और ज़्यादातर जितने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस है वहाँ पर इन्होंने पूरा उसको रिनोवेट किया है। इस पूरे केस में उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस की भी खूब चर्चा है। बीजेड की फेसबुक प्रोफाइल पर बीजेपी कार्यकर्ता लिखा दिखेगा। कई तस्वीरों में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मंच पर नजर आया है। उसके मैत्री फाउंडेशन में गुजरात सरकार में मंत्री भीखू सिंह का बेटा करण सिंह ट्रस्टी है। बूथ सम्मेलन आयोजन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ भी वो मंच पर दिखा। बीजेड ने अपने इसी बर्थडे पे एक संकल्प किया था, जैसे कि मैं 2000 गरीबों के लिए घर बनाऊंगा। घर 2000 बनाने हैं, इतने सारे पैसे हैं, एक फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन में भी नेता है, फाउंडेशन में मिनिस्टर का बेटा है, एक MLA है, इतने सारे जो भी इन्फ्लुएंसर है वहाँ के, सबको वहाँ पे जोड़ा उन्होंने, पावरफुल लोगों को, और फिर उन्होंने ये काम करने की शुरुआत की। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेड और उसके बीजेपी के साथ कनेक्शन पर सवाल खड़े किए। भाजपा का एक ऐसा नेता जिसके संपर्क, जिसकी फोटोज भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ, और उसने एक ऐसी स्कीम चलाई कि आप पैसा रोको मेरे पास, BZ कंपनी बना के, कि आप मेरे पास पैसे रोको और 2 साल में दुगने करके ले जाओ। आपको ताज्जुब होगा जान के 6,000 करोड़ रुपये मिडिल क्लास गरीब लोगों ने 2 साल में दुगने हो जाएंगे करके उसमें पैसे लगाए, और वो 6,000 करोड़ रुपये इस देश के नागरिकों के लेकर वो भाजपा का नेता छू हो गया। हमने साबरकांठा बीजेपी अध्यक्ष कन्हूभाई पटेल से पूछा कि क्या बीजेड भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। पेन सिंह झाला है, क्या उसके पास बीजेपी की बस मेंबरशिप थी या कोई और जिम्मेदारी भी थी? पार्टी का कोई जिम्मेदार हुद्देदार नहीं है। अच्छा, मतलब ओहदा नहीं है उसके पास। पार्टी ने कुछ जिम्मेदारी नहीं दी है उसकी। प्राथमिक सभ्य तो कोई भी बन सकता है मैडम। जो लोग उसके पैसों से पल रहे थे या फिर उसके साथ बहुत घनिष्ठ दोस्ती बनाए हुए थे, ऐसे सारे नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम तो इनको नहीं जानते थे इतने अच्छे से, तो बुरा समय आता है तो कोई नहीं रहता साथ में। बीजेड के साथ वही हुआ है। अब सवाल है कि एक ऐसा शख्स जिस पर 6,000 करोड़ के स्कैम का आरोप है, जो इस समय फरार है, गांव वाले, इन्वेस्टर, एजेंट अभी भी उसके साथ खड़े हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके गुण गा रहे हैं, आखिर क्यों? पैसा भूपेंद्र सिंह ने इकट्ठे नहीं किया, पैसा लोगों ने इकट्ठे करके उसको दिए हैं। वो किसी को कहने नहीं गया है कि तुम हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। मेरा पैसा डूबा है तब भी बोलूँगा मैं, नो डाउट, जेन्युइन पर्सन जो हम बोलते हैं ना, नेचर कैसा है, कोई आदमी का नहीं बोलते हैं हम, जेन्युइन पर्सन है। कोई इसलिए लोग सामने आकर नहीं बोल रहे क्योंकि कोई आम इन्वेस्टर नहीं है या फिर वो विक्टिम नहीं है, ऑलमोस्ट लोग वहाँ पे एजेंट है। तो उसने एक गुनाह किया जो गैरकानूनी था, गलत था, लेकिन उसमें सबको अपने गुनाह में जोड़ लिया। बीजेड की स्कीम में सबसे ज्यादा फंसने वाले गुजरात के सरकारी टीचर्स हैं। उनके अलावा कई पुलिस, डॉक्टर के भी पैसे लगे हैं। बहुत सारे टीचर्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने इन्वेस्ट किया। वो पूरी जिंदगी एक CNG कार लेते हैं और 5 शिक्षक है वो एक ही कार में जाते हैं टीचर्स, क्योंकि पैसा बचे उनका। तो उस तरीके से पैसा बचाने के बाद जब वो रिटायर हुए और किसी के पास 50 लाख का फंड आया, रिटायरमेंट फंड, तो उन्होंने बीजेड में डाल दिया। शिक्षक के साथ पुलिस के कुछ अफसरों का भी नाम इसमें है, कुछ डॉक्टर्स के नाम हैं, मेडिकल के कुछ लोगों का नाम है,
कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा शिक्षक के साथ साथ खेती में जो कृषि लोग हैं, कृषि कर रहे, उसके भी नाम हैं। कई ऐसे लोगों को हम भी जानते हैं जिन्होंने अपना पैसा कैटल सीड केसीसी लोन करके उन्होंने लोन लिया है बैंकों से और लोन के पैसे इसमें डाले हैं। सीआईडी के मुताबिक गुजरात और गुजरात के बाहर के कुछ क्रिकेटर्स ने भी बीजेड की स्कीम में पैसा लगाया है। क्रिकेटर्स कुछ लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, वो क्यों इन्वेस्ट किए, किसके जरिए इन्वेस्ट किए, ये सब तपास के विषय है। सीआईडी को बीजेड से जुड़े 27 बैंक अकाउंट्स का पता चला है। इनमें कुछ डीमैट अकाउंट्स भी हैं। 2 खातों में 175 करोड़ की लेन देन का भी पता चला है। सब निकालने के बाद भी उनके जो 5 से 6 अकाउंट फ्रीज किए, उसमें से भी वो ऑलमोस्ट 200 करोड़ के ट्रांजैक्शन है वो निकाल पाए हैं। ये रैकेट उतना बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा ऑन पेपर सीआईडी प्रूव कैसे करेगी, वो उनके पास भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सीआईडी ने इस मामले से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। बीजेड के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, लेकिन मेन मास्टरमाइंड बीजेड अभी तक फरार है। कुछ का कहना है कि बीजेड दुबई में है, कुछ कह रहे हैं कि वो नेपाल में है। इस समय सीआईडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेड को दोषी साबित करने की है। फिलहाल इस केस में सबसे अहम कड़ी इन्वेस्टर्स हैं। जितनी ज़्यादा संख्या में इन्वेस्टर सामने आकर के केस रजिस्टर कराएंगे सीआईडी के लिए, भूपेंद्र सिंह ज़ाला यानी बीजेड के खिलाफ केस बनाना उतना आसान होगा, उसके खिलाफ उतनी सख्ती से सजाएं तय हो पाएंगी। फिलहाल भूपेंद्र सिंह ज़ाला ने इस बीच एंटिसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दी थी, जो बेल की अर्जी खारिज कर दी गई है। सीआईडी अभी भी उसकी तलाश में है। कब तक वो पकड़ा जाता है ये देखने वाली बात होगी। आपके लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में, इस फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसे लगी जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है उपासना, मेरे साथ कैमरे के पीछे थे हनी। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।